ले बेटा आ गए सब। स्टार्ट करते हैं आपका आज का अपना लेक्चर। हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में बता देते हैं, एक बढ़िया चीज सिखाऊंगा। आज का लेक्चर हमारा है एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे एंड गलत आ गया। एडिशन रिएक्शन की बात करनी है हमें कि व्हाट इज द एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? तो स्टार्ट करते हैं। एडिशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन, नाम से क्या समझ में आ रहा है? नेम से हमें समझ में आ रहा है कि एडिशन का मतलब है, एडिशन रिएक्शन का मतलब है किसी चीज को ऐड करना। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? एडिंग। ठीक है, अब हम किस में ऐड करेंगे? सैचुरेटेड में ऐड नहीं कर पाएंगे। रीजन, सैचुरेटेड में ऑलरेडी सारे बुके सारे बॉन्डेड हैं। बॉन्डेड होने की वजह से अगर मैं उसमें कुछ हटा के लगाऊंगा तो वो सब्स्टिट्यूशन माना जाएगा, नॉट एडिशन। एडिशन होता है कि कोई चीज है नहीं और फिर हमने ऐड करी, तो एडिशन हमारा किस में होता है? एडिशन होता है अनसैचुरेटेड में। जैसे सब्स्टिट्यूशन हमारा सैचुरेटेड में हो रहा था, एडिशन किस में हो रहा है? अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो हमारे पास है इथीन। ठीक है, इथीन सबसे सिंपल, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें हमने ऐड करा H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni/PD/Pt। अभी हमने 3 लिखे हैं, बताऊंगा क्या होते हैं। तो होगा क्या? ये एल्कीन से बनकर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्केन। यहां पे क्या था? यहां पर हमारे पास ये था इथीन, इथीन से कन्वर्ट होकर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इथेन। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एज यू कैन सी यहां पर डबल बॉन्ड से क्या बना? सिंगल बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन थे? 2 ऑन ईच कार्बन, और यहां पे कितने हुए? 3 ऑन ईच कार्बन। बेसिकली जो हमने यहां पर Ni/PD/Pt यूज किया है, दे आर आवर कैटलिस्ट, दे आर वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन की रेट को स्पीड अप कर देते हैं। और हाइड्रोजन में को अगर हमें कभी भी ऐड करना है, आप Ni/H2/Ni लिख दो या H2/PD। अगर आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, आप रिएक्शन में कहीं सारी में H2/Ni लिखा रहेगा, H2/PD लिखा रहेगा, H2/PT लिखा रहेगा। Ni का मतलब होता है निकल, PD का मतलब होता है पैलेडियम, एंड PT का मतलब होता है प्लेटिनम। सॉरी। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? दे वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड H2 फॉर द रिएक्शन। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन पे हमें H2 ऐड करना है, किसी कंपाउंड पे H2 ऐड करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम इनको यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, हमारे पास KMnO4 K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वैसे ही हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हमारे पास एजेंट ये 3 होते हैं। क्लियर हो गई बात? इसी के साथ साथ हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है, अगर मान लो यही रिएक्शन थी कि हमारे पास एक इथीन है और हमने इसमें ऐड करा अब ब्रोमीन, तो ब्रोमीन सिंगल सिंगल उस पे पहुंच जाएगा कार्बन पे। क्लियर हो गई बात? जो हमारा ब्रोमीन होगा, इट विल बी ऑन ईच कार्बन। दिस इज हाउ ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस। दिस इज व्हाट? ब्रोमिनेशन, क्योंकि ब्रोमीन ऐड हो रहा है। दिस इज ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर हो गई बात? अब देखो, आपने एक चीज देखी कि आपके पास जो कंपाउंड आ रहा है वो कैसा आ रहा है? Br2H2, सेम आ रहे हैं। क्लियर? अगर मान लो मेरे पास कंपाउंड अब चेंज हो जाए, कंपाउंड चेंज कैसे होगा? मान लो मैंने इसी रिएक्शन में डाला HBr। क्या डाला हमने? HBr डाला, तो क्या होगा? इस वाली रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन पे, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा और एक पर ब्रोमीन आ जाएगा। क्लियर?
क्योंकि इसमें दोनों कार्बन थे, सिमेट्रिकल था हमारे पास। बट मान लो हमारे पास अब ऑड नंबर का नहीं, अब हमारे पास आ चुका है, सॉरी 2 नंबर का कार्बन नहीं, अब 3 नंबर का चैन है कि हमारे पास इस टाइप का एक कंपाउंड है। अब यहां से बढ़िया चीज पढ़नी स्टार्ट करते हैं। पहले ही बता रहा हूं सीबीएसई में नहीं है, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर हायर स्टडीज। कार्बन एंड प्लस लेट से मैंने HCl डाला तो रिएक्शन क्या होगी। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, किसी पे भी जा रहा था। अब अगर मेरा Cl मान लो यहां आएगा या यहां आएगा, दो पोजीशन है, एक ये पोजीशन है मेरी, एक ये पोजीशन हो गई और एक हो गई ये वाली पोजीशन। अब हमारे साथ दिक्कत है, हम Cl को ऐड कहां पर करें। Cl को हम इधर ऐड करें या इधर ऐड करें। अगर इधर ऐड करेंगे नेमिंग कुछ और होगी, इधर ऐड करेंगे नेमिंग कुछ और होगी, और नेमिंग डिफर होने से कंपाउंड डिफर हो गए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है हम Cl को यहां पे ऐड करें या यहां ऐड करें। तो हम करते क्या हैं, हम Cl के लिए हमारे पास एक रूल रहता है, दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। रूल का नाम क्या होता है, रूल का नाम होता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, सिंपल लैंग्वेज में नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन which contain less number of hydrogen atom। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू डेट कार्बन डेट कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां पर HCl में नेगेटिव पार्ट कौन सा है हमारे पास, HCl में जो हमारे पास नेगेटिव पार्ट है डेट इज Cl। तो Cl किसके पास जाएगा, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। इस वाले कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन एटम है, 1 and 1 2 हाइड्रोजन एटम, और इस वाले पे देखो कितने हाइड्रोजन एटम, ओनली 1। तो मेरा Cl किस तरफ जाएगा, Cl इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो ये हो क्या जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन carbon hydrogen, Cl on the second, carbon and hydrogen on the third. This is how Markovnikov rule follows. Markovnikov rule works. Markovnikov rule state that negative part will go to dead carbon that contain less number of hydrogen atom. As you can see in this compound, this carbon contain less number of hydrogen atom. Therefore, my Cl will approach the carbon that contain less number of hydrogen atom. But let's say we are talking about the Markovnikov rule in presence of peroxide. What happens in presence of peroxide? In presence of peroxide, Markovnikov rule is not followed. Anti rule is followed. Anti-Markovnikov. What is anti-Markovnikov rule? Anti-Markovnikov rule state that in presence of peroxide, negative part will go to that carbon that contain more number of हाइड्रोजन एटम्स। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पे जाएगा, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एंड एंटी मार्कोनिकॉफ ने बोला कि नेगेटिव पार्ट किसमें जाएगा, जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और मजे की बात, ये सिर्फ HBr के लिए फॉलो होता है। ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ये किसके लिए फॉलो हो रहा है, HBr के लिए। आपके पास मैं दो रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, क्लियर। और अगली रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। बट अब यहां पर
हमारे पास पेरोक्साइड है और यहां पर पेरोक्साइड नहीं है। और एक तीसरी रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, और यहां पर भी हमने पेरोक्साइड साथ में डाल दिया है। अब हम चेक करते हैं क्या होगा। यहां वाले पर देखो देयर इज नो पेरोक्साइड, तो मार्कोनिकॉफ रूल विल बी फॉलोड। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली नेगेटिव पार्ट विल गो टू डेड कार्बन that contain less number of hydrogen atom, so my negative part will get attached to the carbon in middle that contain less number of hydrogen atom. Clear? In this, as you can see, peroxide is used. पेरोक्साइड सिंपल सीधा पेरोक्साइड नहीं होता, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, बट यहां पे अभी मैंने सिर्फ पेरोक्साइड लिखा है। तो पेरोक्साइड यूज होने से क्या हुआ, नेगेटिव पार्ट किस पे जाकर, इस पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम इस वाले पे, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा आफ्टर HBr एडिशन इट विल बी दिस। क्लियर? नॉट दिस। अब यहां तीसरा देखो HCl ऐड हो रहा है पेरोक्साइड पे, पर पेरोक्साइड तो सिर्फ HBr पे काम करता है, HCl पे करता ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा क्या कि हमारे पास ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2Cl, क्योंकि यहां पर पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं आया। समझ में आई बात? जो एडिशन होता है, अगर हमारे पास सिंपल है H2Br2 तो वो दोनों एक एक कार्बन पे आ जाएगा, बट मान लीजिए हमारे पास सेम नहीं है, HBr HCl है, या फिर मान लो OF है, ठीक है, OF2 है, ठीक, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जो बहुत ही ज्यादा, एक में इलेक्ट्रोनेगेटिव एक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट वो किस पे जाएगा, डेट कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। डेट इज द रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। CBSE में नहीं है बट NTSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो याद रखेंगे मार्कोनिकॉफ रूल स्टेट दैट नेगेटिव पार्ट विल गो टू डेट कार्बन डेट कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर? और एडिशन में हम क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड पे एडिशन कर रहे हैं H2NBr2 की, ताकि वो फॉर्मेशन किसकी हो जाए, हमारी एल्केन की, और हमारे पास अनसैचुरेटेड से क्या मिल जाए, एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाए। क्लियर हो गई बात? आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया हो। आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एंड हम फिर बात करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट की। क्लियर? थैंक यू।